उत्तरकाशी के धराली में सैलाब आया और निकल गया। महज कुछ सेकंड्स के भीतर सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। अब सेना एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की निगरानी में, जिनकी मौजूदगी में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। देखिए। उत्तरकाशी के धराली, हाशिर और सुखी में बादल फटने के बाद अब सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। सैलाब से आधा गांव पूरी तरह खत्म हो गया है। ये धराली की सबसे ताजा तस्वीरें। तबाही के बाद गांव की सूरत ऐसी हो गई है। आसमानी सैलाब आने के बाद धराली गांव मलबे का ढेर बन गया है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती रेस्क्यू ऑपरेशन की। और रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे ज्यादा एक्शन में है सीएम पुष्कर सिंह धामी। राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के साथ साथ सीएम खुद ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। पिछले 2 दिन से धामी ग्राउंड जीरो पर है, व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। उनकी निगरानी में आपदा प्रबंधन की पूरी मशीनरी 24 घंटे सक्रिय है। पूरा का पूरा क्षेत्र तबाह हो गया है और उसके कारण से जो भारी बादल फटे हैं, भारी बारिश हुई है। पूरी तरह से जो हमारे यहाँ की बिजली की लाइनें थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। सड़क मार्ग पूरी तरह से लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है। कई सारे पुल आए हैं। 190 लोगों को उसी दिन तत्काल रेस्क्यू कर लिया गया था। कुछ को हरसिल की तरफ से और कुछ उसकी बाईं तरफ से वो लोग कैंपों में सुरक्षित लाए गए थे। आज प्रातःकाल से ही हेलीकॉप्टर से और चिन्यूक से सभी को निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और अभी तक इस समय 3 बजे तक 274 लोगों को रेस्क्यू किया जा सका। धामी के नेतृत्व में धराली में लगातार सूरज निकलने से पहले रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की शुरुआत हो जाती है। एक हेलीकॉप्टर राहत सामग्री लेकर उड़ता है तो दूसरा घायलों को लेकर वापस लौटता। ये तस्वीर है रेस्क्यू की, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक पेशेंट्स को अभी आईटीबीपी रेस्क्यू कर लेकर आई है। तस्वीरें देखिए और आप देखें लगातार वहाँ से रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। जिस तरीके से धराली में जो आपदा के बाद की तस्वीरें थी, उन तस्वीरों में से एक तस्वीर ये भी है कि लगातार रेस्क्यू कोशिश यही है कि जिसमें आपने ये आईटीबीपी की डॉक्टरों की टीम देखी और साथ में वो जवान देखे जो उनको यहाँ शीघ्र यानी उनको अस्पताल ले जाएंगे, यहाँ उनका प्राथमिक उपचार करेंगे। जिस तरीके की स्थिति है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनका पल्स और बीपी चेक किया जा रहा है फिलहाल, क्योंकि उनको हेली से यहाँ सीधे तौर लेके आए हैं और अब उनका उपचार किया जाएगा। ऐसे कई रेस्क्यू है जो आईटीबीपी लगातार कर रही है और ये जो आईटीबीपी का बेस कैंप है 12वीं वाहिनी का मातली में, वहाँ जो हॉस्पिटल है यहाँ से उनको लेकर आएंगे। उत्तरकाशी में आपदा के बाद वायुसेना एक्टिव है। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से धराली और हाशिर से रेस्क्यू किए गए लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने के कारण राहत कार्य में भी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में प्रशासन को मदद के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से मिनी जेसीबी को एयरलिफ्ट करके मंगवाना पड़ा है। पहली प्राथमिकता है हमारी कि जो घायल थे उनको तो हम लोगों ने कल ही शिफ्ट कर दिया था। इसके अलावा जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, जैसे गंगोत्री धाम में कई लोग हैं, उसमें अभी हमारे पास जो फिगर आई है 131 लोग लगभग गुजरात के थे, 121 लोग महाराष्ट्र के और इसी तरह से यूपी, तेलंगाना, डिफरेंट स्टेट्स की उनकी पूरी लिस्टिंग हो गई। सभी लोग सुरक्षित हैं। मैं चैनल के माध्यम से ये आपके बता दूं, उनको लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अभी तक हम लोगों ने अपने स्टेट चॉपर के जरिए लगभग 110 लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया है।
ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के 2 चिनूक, 2 MI-17, 4 अन्य हेलीकॉप्टर, राज्य सरकार के 8 हेलीकॉप्टर, एक आर्मी ALH और चीते हेलीकॉप्टर सक्रिय रूप से लगे, जो लगातार प्रभावितों तक राहत पहुंचा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि उनको हर संभव मदद की जाए, हर संभव, चूंकि वहाँ 1000 से ज्यादा सेब के पेड़ भी थे जो पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। उन किसानों के लिए भी हम समुचित जो सहायता होगी वो सहायता भी करेंगे। सभी व्यवस्थाएं करेंगे। अभी सब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। हर प्रकार से जो भी हर संभव सहायता होगी सहायता करेंगे। मुख्यमंत्री ने ग्राउंड से ही पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करते हुए निर्देश दिया है कि गंभीर घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कर देहरादून या एम्स ऋषिकेश भेजा जाए और राहत शिविरों में भोजन, पानी, दवाइयों और अन्य आवश्यकताओं की कोई कमी ना हो। जमीनी स्तर पर राजपूताना राइफल्स के 150 जवान, घातक टीम के 12 कमांडो, NDRF के 69, SDRF के 50 जवान, 4 मेडिकल टीमें, 9 फायर टीमें, 130 ITBP के जवान और BRO के 15 कर्मियों समेत कुल 479 अधिकारी कर्मचारी दिन रात तैनात हैं। इसके अलावा 814 अतिरिक्त जवानों को अन्य क्षेत्रों से सीधे प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर प्रभावितों के लिए 2000 से अधिक फूड पैकेट्स भेजे जा चुके हैं और ड्राई राशन हवाई मार्ग से हासिल पहुंचाया जा रहा है, जहां से उसे दूरस्थ गांवों तक पहुंचाया जाएगा। अब तक 300 से अधिक लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। इसके साथ ही बंद सड़कों को खोलने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। इंटरनेट सेवा बहाल की जा रही और बिजली पाइपों की टूटी लाइनों को भी जोड़ा जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल में सीएम धामी ने आपदा से प्रभावित नैठा बाजार, सेंजी गांव और बांकुड़ा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और माताओं बहनों से भेंट की। इस दौरान सीएम धामी को देख वो अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। सीएम धामी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि बेटे और भाई की तरह हर संकट में उनके साथ खड़े हैं। धराली में ये रेस्क्यू ऑपरेशन केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहा उत्तराखंड का मानवीय संकल्प है, जिसमें हर व्यक्ति को बचाने का अथक प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी का मैदान में डटे रहना न केवल पूरे प्रशासन को ऊर्जा दे रहा है, बल्कि संकट के इस घड़ी में लोगों को ये विश्वास भी दिला रहा है कि सरकार हर पल उनके साथ खड़ी है। हर एक धराली में बड़ी आपदा आई है, वहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं। ऐसे समय में हम सब लोग उनके साथ हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, राज्य की सरकार, हमारे सभी लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर निगरानी बनाए हुए हैं, बल्कि लगातार उन लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं जिन्हें रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। ये तमाम वो चेहरे हैं, यानी तमाम वो लोग हैं जो अब अपने गंतव्य वापसी की ओर हैं। और ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि इन्होंने आंखों देखी, यानी अपनी आंखों से उस तमाम चीज़ों को देखा। आपका नाम बताइए। चंदन कन्याल। चंदन जी, आप कहाँ थे? हम धराली में ही रुके हुए थे। हाँ। वहीं पे हमने होटल लिया हुआ था। हाँ। तो जब मतलब सुबह के 11-12 बजे का समय था। हाँ। जब ये आपदा आई। हाँ। तब हम लोग मतलब सो ही रहे थे एक्चुअली। हाँ। लेकिन जब हम लोग सो रहे थे उसी समय? हाँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम लोग एक्चुअली सर मतलब स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ठीक है, आप धराली में थे? हाँ, हम गंगोत मतलब फिर सर ऐसा हुआ कि हम लोगों को आवाज़ आई कि लोगों की चिल्लाने की और ज़मीन हिलने की। तो हम लोगों ने मतलब बाहर देखा तो हर तरफ मलबा ही मलबा था। मतलब हम लोगों का 2nd फ्लोर में होटल था, लेकिन मतलब कोई भी चांस नहीं था कि हम लोग वहाँ से एस्केप कर पाए, सिवाय इसके कि हम लोग उस मलबे में क्रॉल करते करते हम लोग कोई सेफ प्लेस ढूंढे। तो फिलहाल धराली में मौसम साफ है और सीएम की देखरेख में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि लोगों की जिंदगी को किसी तरह से बचा लिया जाए और जो बच गए हैं उन्हें इस आपदा से उबरने में हर संभव मदद की जाए। उत्तरकाशी से राहुल प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।